नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सब लोगों को। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सब लोग कैसे हैं? सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षागढ़ पर। दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। बहुत ही गज़ब की क्लास है, बहुत गज़ब के सवाल हैं। सीधा सवालों से हम जो बात करेंगे आपसे। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आए हैं। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा है और यूपीएसआई भी आ रहा है, तो दोनों को ही बिल्कुल ओरिएंट बना के इसमें सवाल डाले गए। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, बहुत ही गज़ब गज़ब के क्वेश्चंस हैं। तो आप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए क्लास को चालू कर लेते हैं और क्लास को चालू करने से पहले ले लेते हैं उस सवाल को जो हमने कल आपसे पूछा था। सवाल था कि भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? चार ऑप्शंस थे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हिमाचल प्रदेश। काफ़ी सारे लोगों ने ठीक उत्तर दिया है। जिन लोगों ने बिल्कुल सही इसके उत्तर दिए उनके नाम है परमवीर सिंह, आनंद कुमार, अंकित निर्मल, ऋचा चौधरी, लोकेश कुमार, शिवांगी प्रजापति, दिव्या शर्मा, ललित फौजदार, नीलम सोलंकी, ईशेंद्र मौर्य, सौरभ नादर, गगनदीप जादौन, रुपेंद्र कुमार, गोविंदा ठाकुर, सचिन चौधरी, भारत गुप्ता, मनीषा बेनीवाल, भोलू शाहपुरिया, विक्रांत चौधरी, गौरी ठाकुर। इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना को करते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आपके सामने पहले सवाल को भी लगा देते हैं मित्रों, और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस हम आपके लिए लेकर के आते हैं। डेली सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, आपको मालूम होगा। इससे ठीक पहले 8 बजे कॉम्पिटिशन गुरु चैनल पर मैं आपसे मिलता हूँ मैथ की क्लास को लेकर के, और शाम को हमारी मुलाकात जीएस की क्लास में होती है 8 बजे। उससे पहले 5 बजे कॉम्पिटिशन गुरु चैनल पर आप रीजनिंग की क्लास भी देख पाते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के दिल्ली पुलिस यूपीएसआई को टारगेट करते हुए बैचेस हमने चला रखे हैं। तो ये पहला सवाल मैंने आपके सामने लगा दिया है, आप लोग इसका उत्तर मुझको बता दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक पोतांतरण बंदरगाह के निर्माण की योजना की घोषणा की है? बताइए उत्तर। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत उत्तर बताइए। उत्तर बताइए। शिव बताइए, शिव, आनंद बताइए, शिवांगी, परमवीर, सब लोग उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत जोरदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेट निकोबार द्वीप में 10,000 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एक पोतांतरण बंदरगाह के निर्माण करने की योजना की घोषणा की है। आने वाले 4-5 वर्ष में इसके पहले चरण को पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि 10,000 करोड़ रुपए की एक लागत से पोतांतरण बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा, निकोबार द्वीप में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में, आने वाले 4-5 वर्ष में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, ऐसा करके उन्होंने कहा है। तो अगर मैं निकोबार की बात करता हूँ तो एक साथ अंडमान और निकोबार दोनों द्वीपों की बात कर लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड दोनों की बात कर लेते हैं। आप बता दीजिए इनकी राजधानी क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, इनकी राजधानी बताइए कमेंट में, जल्दी बताइए सब लोग। बहुत बढ़िया, तेजी से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। बहुत सुंदर, बहुत जोरदार। इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। बहुत खूबसूरत। इसमें अगर जिलों की बात करें तो कुल मिला के 3 जिले हैं, मात्र 3 जिले हैं। इसके अलावा यहाँ इसका जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1956 को गठन हुआ था। यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ के उपराज्यपाल। ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे उपराज्यपाल होता है। आंचलिक केंद्र शासित प्रदेश है, इस कारण से यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होता, केवल और केवल यहाँ पे एक उपराज्यपाल होता है। उसका नाम आपसे हम पूछ रहे हैं, बता दीजिए कमेंट में क्या नाम है। सब लोग बता दीजिए। एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी, ये यहाँ पे जो है गवर्नर हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो लोकसभा की 1 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी हैं तो 0 सीटें हैं। इस कारण से राज्यसभा की भी कितनी सीटें हैं तो 0 सीटें। यहाँ पे मुख्यमंत्री होता ही नहीं, विधानसभा होती नहीं, केवल एक लोकसभा की सीट है। सबको क्लियर हो रहा है? सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगले सवाल की ओर मैं बढ़ता हूँ, आपके सामने लगा देता हूँ अगले सवाल को। चलिए सब लोग इसका उत्तर बता दीजिए। सचिन, ललित, सब लोग बता दीजिए। इनमें से किस सरकार ने अगले सत्र को खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की? उन्होंने कहा है कि हम खुद का अपना शिक्षा बोर्ड बनाएंगे। तो किसने इसकी घोषणा की? आपको उत्तर बताना है। जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सब लोग उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 1 2 3 4 लिख के काम चलाइए। 1 2 3 4 लिख के काम चलाइए। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
अभी तबीयत बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छी तबीयत है, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करिए, बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं विक्रांत भाई, बिल्कुल ठीक हैं। तो इसका उत्तर बता दीजिए, इनमें से किस सरकार ने अगले सत्र को खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? गुजरात, पंजाब, दिल्ली, या किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन, दिल्ली सरकार ने किया है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षा व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की है कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड कार्य करने लगेगा। दिल्ली का शिक्षा बोर्ड पूरे साल सतत मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर कार्य करेगा, ऐसा मनीष सिसोदिया वहाँ के जो शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हैं उन्होंने कहा है। दोस्तों दिल्ली की अगर बात कर लें तो बताइए दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? बहुत बार सवाल आ रहा है, मैं बार बार इसको ले रहा हूँ। इसका कारण यही है कि आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अनिल बैजल, अनिल बैजल यहाँ पे कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। मुख्यमंत्री का नाम बताइए, चलिए मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली में? मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए, सब लोग कमेंट करके बता दीजिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। चलिए बताइए कि यहाँ पे विधानसभा स्पीकर कौन है? कमेंट में बताइए। हाँ सही है, सही है, रामनिवास गोयल है ना, मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, रामनिवास गोयल। रामनिवास गोयल कौन है यहाँ पे? जो स्पीकर हैं, विधानसभा स्पीकर हैं, ठीक है। और दिल्ली के बारे में बताइए कि यहाँ पे एमएलए की कितनी सीटें हैं, यानी कि जो है विधानसभा में कितनी सीटें हैं बताइए? विधानसभा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं बताइए? तो यहाँ पे सीटें हैं 70। राज्यसभा की सीट बताइए, चलिए राज्यसभा और लोकसभा की सीटें बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी आपके कमेंट पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी बताइए क्या कह रहे हैं लोग। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 7 लोकसभा की सीटें, ठीक है, और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सब लोग बहुत अच्छे, बहुत अच्छा दे रहे हैं सब लोग जवाब, सही है, ठीक है, ओके ओके ओके। यानी कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं, और लोकसभा की 7 सीटें हैं। सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्क्रीनशॉट लेके आप बिल्कुल तैयार रहा करिए, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या करें? बांग्लादेश सरकार ने किस वर्ष के युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण करने की घोषणा किया है? बताइए 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 भैया। 57, 47 या 52 या 71? सही से आसानी से बता सकते हैं आप, बांग्लादेश किस में कर सकता है, आप आसानी से बता सकते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है 1971, चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बांग्लादेश सरकार ने वर्ष 1971 के युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। इस स्मारक के निर्माण का कार्य बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के साथ पूरा हो जाएगा। आपको जानकारी होगी कि बांग्लादेश जो एक स्वतंत्र राज्य बना था, एक स्वतंत्र देश बना था, ये पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उससे आज़ाद हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और वहाँ के तत्कालीन जो एक वहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आंदोलनात्मक कार्यों को देने वाले एक एक्टिविस्ट थे, उनका नाम था बंगबंधु के नाम से, शेख मुजीबुर रहमान उनका नाम था, बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। उनके मिले जुले प्रयासों के कारण से 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्थापना हुई थी मित्रों। उनको बंगबंधु के नाम से जाना जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को। उनके ही परिवार में से शायद उनकी पोती हैं शेख हसीना, वो हाल ही के दिनों में वहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि प्रधानमंत्री हैं। तो बांग्लादेश की मैं बात कर लेता हूँ आपसे थोड़ा थोड़ा। तो बांग्लादेश की बांग्लादेश की राजधानी का नाम बता दीजिए। बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बहुत खूबसूरत। बताइए कि यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति का नाम कौन बताएगा? राष्ट्रपति का नाम बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए सब लोग, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब्दुल हामिद यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं, अब्दुल हामिद, अब्दुल हामिद यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं। चलिए अगला सवाल, यहाँ पे पीएम कौन है? पीएम बताइए, पीएम प्रधानमंत्री, पीएम बोलिए कौन है? जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सब लोग बताते रहिए बताते रहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शेख हसीना, शेख हसीना। शेख हसीना कौन है? यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री का नाम पेपर में अगर आपसे पूछता है तो शेख हसीना बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे करेंसी क्या है? करेंसी बता दीजिए, करेंसी यहाँ की मुद्रा क्या चीज़ है? बांग्लादेश की मुद्रा बता दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। बहुत अच्छे बहुत सुंदर, आनंद बहुत अच्छे से, परमवीर बहुत अच्छे, टका, टका बिल्कुल ठीक जवाब है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऋतु मलिक बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सब लोग बताइए एक साथ।
बताइए बताइए, 1 2 3 4 कमेंट कर दीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 कमेंट कर दीजिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2000 के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम है वो यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन है। आप लिख लीजिए क्या थीम है, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, फॉर ग्लोबल एक्शन, ये थीम है इस बार के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। तो पहली बार कब मनाया गया था, तो 12 अगस्त 2000 को ये पहली बार मनाया गया था। तब से लेकर आज तक इसको लगातार 12 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? अगले सवाल की तरफ चलना चाहिए, बोलो बोलो। चलिए चलते हैं चलते हैं चलते हैं, बेहद खूबसूरत। चलिए चलिए चलिए, अगला सवाल ये मैंने लगा दिया। ये सवाल लेट रहा है आपके सामने, पैर फैलाए पड़ा है, आप इसको कच्चा चबा जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत खूबसूरत, बेहद सुंदर। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने मानव हाथी के टकराव को रोकने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है, बता दीजिए। किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है, बता दीजिए। सब लोग इसका उत्तर दे दीजिए, 1 2 3 4 कर दीजिए आंसर में। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल अक्सर पेपर में आता है, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, ऐसे करके सवाल आप अक्सर एग्जाम्स में देखते हैं, तो इसलिए अच्छा सवाल है। आप सब लोग इसका जवाब 1 2 3 4 बताइए। सुरक्षा, ये सही उत्तर है इसका पहला वाला। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर, अगर आपसे पेपर के अंदर सवाल आता है कि बताइए पर्यावरण मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर हैं। केंद्रीय जो मंत्री हैं पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व हानि दिवस की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में मानव पशु टकराव को समाप्त करने के लिए एक ठोस, व्यवहारिक और किफ़ायती समाधान लाने हेतु एक पोर्टल का बीटा संस्करण भी लॉन्च किया है। दोस्तों, अगर मैं पर्यावरण मंत्रालय की बात करता हूं, तो पर्यावरण मंत्रालय में जो मंत्रियों प्रकाश जावड़ेकर हैं। यदि मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें, कौन जानता है, कमेंट करके बताइए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है पर्यावरण मंत्रालय के, कमेंट करके बताइए सब लोग। बाबुल सुप्रियो, बाबुल सुप्रियो, पश्चिम बंगाल से ये आते हैं, बाबुल सुप्रियो। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, राज्य मंत्री हैं। बाबुल सुप्रियो बिल्कुल ठीक जवाब है, बाबुल सुप्रियो यहाँ पे राज्य मंत्री हैं। दोस्तों, ये पर्यावरण मंत्रालय जो था ये बना 1985 में, 1985 में बना। मित्रों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो आप बता दीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आपसे किसी मिनिस्ट्री के विषय में पूछता है तो आप इसका सीधा सीधा क्या उत्तर देंगे, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसका आंसर देंगे, इसका नई दिल्ली इसका आंसर देंगे आप लोग जो है। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, सब लोग बताते रहिए बताते रहिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब लोग ठीक है, बहुत अच्छा बता रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चल देते हैं। अगले सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं, अगला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। सवाल में पूछ रहा है आपसे कि हाल ही में राहत इंदौरी का, ये राहत लिखा हुआ है, राहत नहीं है राहत है, राहत इंदौरी का निधन हो गया है। ये कौन थे, एक शायर थे, गीतकार थे, या पत्रकार थे, या वैज्ञानिक थे, या राजनेता थे, क्या थे, आपको बताना है। बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत सुंदर बहुत अच्छे, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो ये प्रसिद्ध शायर थे या गीतकार थे। तो मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से 11 अगस्त को निधन हो गया। उनकी उम्र 70 साल थी। वे कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे, जिसके उपचार के लिए उन्हें मध्य प्रदेश के इंदौर में 10 अगस्त की देर रात अरविंदो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लेकिन दोस्तों बात नहीं बन सकी और राहत इंदौरी हम सबको छोड़ करके चले गए। राहत इंदौरी की अगर बात आई है तो उनकी एक शायरी में आपसे कहना चाहता हूँ, अब ना मैं हूँ ना बाकी है जमाने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। अब ना मैं हूँ ना बाकी हैं ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। ज़िंदगी है तो नए ज़ख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी हैं कई दोस्त पुराने मेरे। तो राहत जी की ये बहुत खूबसूरत शायरी थी। इसके साथ ही मैं अब आगे अगले सवाल की तरफ आपको लिए चलता हूँ। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं आपके सामने लगा देता हूँ अगले सवाल को। ये सवाल आप लोग देख रहे हैं कि माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जो हाल ही में फेने के कारण चर्चा में है। आप 1 2 3 4 कमेंट करके बताइए कि जो सिनाबुंग ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है, किस देश में है, आपको बताना है। 1 2 3 4 कमेंट करके बताइए। सिनाबुंग ज्वालामुखी दोस्तों एक एक्टिव वॉल्केनो है। एक्टिव वॉल्केनो का मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है और ये इंडोनेशिया में है। आप जानते हैं जापान क्रैक्स, अगर आप मेरी क्लास कर रहे हैं लगातार शाम को जीके की जो 8 बजे होती है कॉम्पिटिशन गुरु चैनल पर, तो वहाँ मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स को बताया है, प्लेट विवर्तनिकी को पढ़ाया है।
और अगर आप उस क्लास को कर रहे होंगे तो आपको आसानी से इनके बारे में पता चलेगा, वहाँ किस तरीके से प्लेटों के मिलने के, हिलने के, डुलने के कारण से वॉल्केनिक इरप्शन, पर्वतों का निर्माण आदि चीज़ें होती हैं। सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम आपका टाइम बिताना नहीं चाहते हैं, आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना चाहते हैं। इन्हीं कारणों से, केवल और केवल इन्हीं कारणों से आपको इन सब चीज़ों की ओर बहुत फास्टली लेकर के जा रहे हैं। इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा चर्चा करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि इंडोनेशिया में कई सालों से सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी के भड़कने से इतनी राख और धुआं उठा कि कई किलोमीटर तक फैल गया है। इसकी वजह से वहां विमानों के निकलने से मना कर दिया है। विस्फोट को देखते हुए यहां तीसरे स्तर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मित्रों बताइए इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, सब लोग बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिव बताइए भाई, आनंद बताइए, सब लोग। शिवांगी बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सब लोग बताइए, सब लोग बताइए। दिव्या बताइए इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। जकार्ता, ठीक है, जिन्होंने भी बताया बहुत बढ़िया, जकार्ता है। यहाँ पे राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति इंडोनेशिया में राष्ट्रपति बता दीजिए, सब लोग बताइए, सब लोग बताइए। जोको विडोडो ये यहाँ पे राष्ट्रपति हैं। जोको विडोडो, VIDODO, ये यहाँ पे राष्ट्रपति हैं। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, यानी कि यहाँ की मुद्रा क्या है, तो मित्रों यहाँ की जो मुद्रा है वो रुपया है। रुपी यहाँ की मुद्रा है। मैंने बताया था श्री भाई जी मामा पाने, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, जिम्बाब्वे, मॉरिशस, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब की जो करेंसी है वो रुपया है। तो चलिए अगले सवाल की ओर मैं आपको लिए चलता हूँ। अगला बेहद खूबसूरत सवाल ये रहा, आपके दामन में ये लेट रहा बेहद खूबसूरत नगमा कि हाल ही में प्रोजेक्ट चीता को शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है बताइए। चीता प्रोजेक्ट जो है इसका क्या उद्देश्य है? 1 2 3 4 कमेंट कर दीजिए। भारतीय सीमा की निगरानी सुनिश्चित करना है, या प्रत्येक राज्य में चीता संरक्षण केंद्र स्थापित करना है, या मॉरिशस में समुद्री सतह से तेल साफ करना है। आपको पता होगा जापान का एक जो जहाज़ था मॉरिशस के नज़दीक ही, उसमें जो है रिसाव हो गया ईंधन में, और वहाँ पर इसका हाई अलर्ट जारी किया गया, या फिर इनमें से कोई भी उत्तर ठीक नहीं है। तो आपको बताना है। 1 2 3 4 कमेंट करिए। चलिए करिए। कुछ लोग सही उत्तर बता रहे हैं, कुछ लोग गलत भी इसका आंसर दे रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है पहला वाला ऑप्शन, भारतीय सीमा की निगरानी सुनिश्चित करना। भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को शुरू करने का फैसला किया है। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी और त्रिसेवाओं ने अभी इस योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों ये जो योजना है, चीता परियोजना जो है, इसके माध्यम से जो अपने हेरोन ड्रोन्स हैं, कौन से ड्रोन्स हैं? हेरोन ड्रोन्स जो हैं, इन हेरोन्स ड्रोन्स को और आधुनिक किया जाएगा। इनके साथ में मिसाइलों को लगाया जाएगा और गाइडेड बमों को भी लगाया जाएगा। गाइडेड बम भी इसके साथ लैस किया जाएगा। तो इन ड्रोन्स को घातक बनाने का प्रयास किया जाएगा। मिसाइल, लेज़र बम इत्यादि इनमें फिट किए जाएंगे, और इसके माध्यम से भारतीय सीमा की सुरक्षा को और मजबूत करने की ओर एक कदम है इस योजना के माध्यम से, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बढ़ाया गया है भारतीय सेना के द्वारा। चलिए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। आप सब लोग बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। सब लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कोई भी इसको बिना लाइक करिए मत निकलना अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो, और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कीजिएगा। अभी काफ़ी सवाल इसमें बाकी हैं। चलिए अगला सवाल मैं लिए लेता हूँ। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में किस राज्य के माथेरान क्षेत्र में BNHS द्वारा तितलियों की 77 नई प्रजातियाँ खोजी गई हैं? बताइए कहाँ पर खोजी गई हैं, उत्तर बता दीजिए। तो मुंबई के निकट स्थित खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्र माथेरान में तितलियों की 77 नई प्रजातियों का पता लगाया गया है। इसका पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने पिछले 8 वर्ष 2011 से 2019 तक अध्ययन किया। 2011 से 2019 तक अध्ययन किया। कहाँ पे किया? महाराष्ट्र, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम आपसे कर लेते हैं मित्रों। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बताइए महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? कैपिटल बताइए महाराष्ट्र की। सब लोग बताइए। कमेंट करिए ना, बताइए, लिख के बताइए। आप लोगों के नाम मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं बोल दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा? पढ़ तो रहा हूँ ना मैं, कम से कम एटलीस्ट पढ़ रहे हैं हम, आपको बताएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुंबई यहाँ की कैपिटल है दोस्तों। ना केवल कैपिटल है बल्कि लार्जेस्ट सिटी भी है, और ना केवल मुंबई महाराष्ट्र की लार्जेस्ट सिटी है बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा शहर भी मुंबई है। अगर पेपर में पूछे तो भारत की राजधानी भी है। RBI का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, सेबी का हेडक्वार्टर यहाँ पे है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अगर मैं पूछता हूँ कि महाराष्ट्र का गठन कब हुआ, तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ था मित्रों। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नर कौन है बताइए। चलिए गवर्नर कौन है?
राज्यपाल का नाम आप कमेंट में बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। डेली चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र को, बताइए ना, बोलो ना भाई। चलिए चलिए, बहुत सुंदर। देवता इंसानी जी देवता हैं। भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पे कौन है? गवर्नर हैं। अगर आपसे मैं मुख्यमंत्री पूछता हूँ सीएम, तो उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष हैं और यहाँ पे ये मुख्यमंत्री भी हैं। शिवसेना का, कांग्रेस का, एनसीपी की मिलीजुली सरकार महाराष्ट्र में है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे एमएलए यानी कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 288 सीटें हैं। राज्यसभा की अगर बात करूँ इंपॉर्टेंट 19 सीटें हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में यहाँ पे 48 सीटें हैं। दूसरे नंबर पर है लोकसभा की सीटों की संख्या में, पहले नंबर पर यूपी 80 सीटों के साथ है, ये दूसरे नंबर पर आता है। आप सब लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ये अगला बेहद खूबसूरत सवाल आपके सामने आपका इंतजार कर रहा है, आपके उत्तर का इंतजार कर रहा है। सवाल करें कि लेबनान के प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? बताइए, 1 2 3 4 बताइए ना भाई। सब लोग उत्तर दीजिए इसका, सब लोग जवाब दीजिए, सब लोग हमको बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत उत्तर दे रहे हैं। बताओ 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 बताओ, कौन दे रहा है उत्तर, कौन दे रहा है भाई, बताइए। पहला उत्तर, पहला ऑप्शन ठीक है, हसन दियाब है ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल इसका ठीक है। तो लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने बेरूत यहाँ की राजधानी है लेबनान की, है ना, बेरूत में हुए धमाके की वजह से अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री हसन दियाब ने 10 अगस्त की शाम राष्ट्रीय टेलीविज़न पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में खुद इसकी घोषणा की थी। दोस्तों वहाँ पे बेरूत जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ पे एक घातक बम से हमला हुआ, जिस कारण से 10 किलोमीटर तक के एरिया में सब कुछ तहस नहस हो गया। इसके जवाब मांगने को लेकर के विपक्ष के बहुत आंदोलन लेबनान में लगातार चल रहे थे। इसी प्रेशर में आकर के अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में हसन दियाब जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ की कैपिटल क्या है? बेरूत है, BEIRUT, बेरूत यहाँ की राजधानी है। अगर मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, बताइए कमेंट करके। PM तो हमने बता दिया आपको, PM कौन थे अभी तक, अभी तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो हसन दियाब थे। अगर मैं राष्ट्रपति पूछता हूँ तो राष्ट्रपति कमेंट में आप बता दीजिए। अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, माइकल आउन है, माइकल AOUN, ये है माइकल आउन, ये है, ठीक है जी। हसन दियाब क्या है यहाँ पे? PM है। यहाँ की करेंसी क्या होगी? यूरोप में है तो करेंसी क्या होगी? निश्चित रूप से पाउंड आप लिख सकते हैं, POUND, पाउंड अब यहाँ की करेंसी है। सबको क्लियर है? चलिए चलिए, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। कैसा लग रहा है क्लास, आप कमेंट करके बताओ सब लोग। क्लास में आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? बताओ ना, अच्छा लग रहा है आपको? येस और नो? आपको अच्छा लग रहा है क्लास? फिर आप शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए, आप शेयर क्यों नहीं करते हैं क्लास को? कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल। इसका उत्तर आप बता दीजिए मित्रों। मैंने अपना फ़ोटो भी हटा दिया आपके सामने से। सवाल है कि सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है किस में पाया जाता है? आम में, साइकस में, कटहल में या लीची में? जो भी आपको सही उत्तर लगता है उसका जो आंसर है वो आपको देना है कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका उत्तर सही होता है तो आपके नाम को हम लेंगे कल के सेशन में। मित्रों आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपको मालूम होगा कि दिल्ली पुलिस का जो बैच चल रहा है उसमें एक क्लास सुबह 8 बजे मैथ की होती है, उसके बाद में मैं 9 बजे परीक्षागढ़ चैनल पर आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आता हूँ। कंपटीशन ग्रुप पे बाकी सारी क्लास चल रही हैं। शाम को फिर 5 बजे रीजनिंग की क्लास होती है और रात को 8 बजे फिर जीके की क्लास होती है। उन सभी क्लासों के साथ में हम आपके सामने बहुत अच्छे कंटेंट को लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।